गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज हम लोग ना हिंदी में ना ऐसे ऐसे सवाल आपके लिए लेकर के आए हैं सर जो सीधे आपके एग्जाम में चमकने वाला है। ना तो ये सब सवाल इधर जाएगा एग्जाम से, ना तो एग्जाम से उधर जाएगा। ये सब सीधे का सीधे एग्जाम पेपर में एकदम घुसने वाला है सर, ठीक है। ये सब आप अगर सवाल को देखिएगा ना तो आपके अंदर भी ना एक फीलिंग जागेगा कि ना रियलिटी में यही सब सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है। सवाल को देखिए ना सर तो दिल और दिमाग दोनों गदगद हो जाएगा। और हम तो सर इतना शिद्दत से, प्यार से, मेहनत से ये सवाल को लाए हैं ना कि इसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा सर, हम लोग सवाल की तरफ थोड़ी सी आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सर कम टाइम में बेहतर बेहतर सवाल कर लेना है और कम टाइम में ज्यादा सवाल कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये सवाल देखो, ये सब एक क्लास जो था ना वो आपको सुबह में 10 बजे चलने वाला था, लेकिन सर इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण वो सुबह में 10 बजे क्लास नहीं चल पाया, ठीक है। चलो आना सर कहता है क्या, थोड़ी सी पहला सवाल की तरफ आना। और इससे पहले जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर, एकदम टनाटन में आज हो जाएगा, ठीक है। चलो आना, एक नंबर सवाल कहता है ना सर क्या कि रंगरप्पा कौन था और वह मंगमम्मा से क्या चाहता था। रंगरप्पा कौन था, वह मंगमम्मा से क्या चाहता था। ये बड़ा ही शिद्दत वाली सवाल है, ये बड़ा ही प्यार वाली सवाल है, इसका स्टोरी भी बड़ा सवाल है। अच्छा ठीक है, देखो रंगरप्पा जो था ना सर वो मंगमम्मा के गांव का ही रहने वाला एक जुआरी किस्म का इंसान था, ठीक है। मतलब जुआरी मतलब जुग्गा खेलने वाला था, ठीक है। लेकिन जब रंगरप्पा को यह पता चल गया था कि मंगमम्मा अपने बेटे और पुथू से मतलब अलग रहता है, तो रंगरप्पा को ऐसा लगा कि जब मंगमम्मा इतना रुपया भी कमाती है, दही बेचती है जाकर के दूसरे गांव में, तो उसके पास तो पैसा होगा ही होगा। तो रंगरप्पा ने सर वो अपने उसके जिस्म के भी कारण से, मतलब बहुत सारे कारण से रंगरप्पा से क्या करने लगा, मंगमम्मा से दोस्ती करने लगा, ठीक है। बस ये कहानी कुछ नहीं सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब 10th में हम पढ़ते थे ना तो ये खूब मजा आता था ये कहानी पढ़ने में, ठीक है। आना सर, थोड़ी सी सर गला भसा हुआ, ठीक है। कहता है रंगरप्पा मंगमम्मा के ही गांव का एक लंपट मतलब बेवारा किस्म का, ठीक है, लंपट किस्म का जुआरी व्यक्ति था। हमने क्या बोला सर, रंगरप्पा मंगमम्मा के ही गांव का एक लंपट किस्म का जुआरी व्यक्ति था, ठीक है, जो कभी कभार जुआ खेलता था, जो कभी कभार क्या खेलता था, जुआ खेलता था। कहता हुआ मंगमम्मा से कुछ पैसा उधार चाहता था। वो था जो रंगरप्पा जो था सर वो मंगमम्मा के गांव का ही रहने वाला था, जुआरी किस्म का व्यक्ति था जो मंगमम्मा से कुछ पैसा चाहता था। रंगरप्पा जो था सर वो मंगमम्मा से कुछ पैसा चाहता था। क्या चाहता था, उधार में पैसा चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मंगमम्मा अपने बेटे और बहू से अलग हो चुकी है। रंगरप्पा को यह पता था कि मंगमम्मा जो है वो अपने बेटे और बहू से अलग हो चुकी है, ठीक है। साथ ही अवैध संबंध भी बनाना चाहता था। हमने क्या बोला है, समझ में आया? प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ। अगर नहीं हुआ है ना सर तो हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है सर, क्योंकि हम जिंदा हैं, ठीक है। चलो आना सर, कहता है क्या सर, फिर से हम एक बार इसको देखते हैं, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखते हैं। हमने क्या बोला है कि रंगरप्पा जो था सर वो मंगमम्मा के गांव का ही रहने वाला था, जो जुआरी किस्म का व्यक्ति था, जो मंगमम्मा से कुछ उधार पैसा चाहता था, ठीक है, क्योंकि उसको पता ये था कि मंगमम्मा जो है वो अपने बेटे और बहू से अलग रहता था और साथ ही उनकी जिस्म से संबंध बनाना चाहता था, ठीक है। आना, तो हमने यही बोला है सर कि रंगरप्पा जो था वो मंगमम्मा के ही गांव का एक लंपट मतलब बेवारा किस्म का जुआरी व्यक्ति था, ठीक है। फिर कहता है कि जो कभी कभार जुआ खेला करता था। रंगरप्पा जो था वो कभी कभार जुआ खेला करता था, ठीक है। कहता हुआ मंगमम्मा से कुछ पैसा उधार चाहता था, मंगमम्मा से कुछ पैसा उधार चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मंगमम्मा अपने बेटे और बहू से अलग हो चुकी है। क्योंकि रंगरप्पा को यह बात पता था कि मंगमम्मा जो है अपने बेटे और बहू से अलग हो चुका है, ठीक है। साथ ही अवैध संबंध बनाना चाहता था। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना है सर जी? एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है सर। अगर अच्छा लग रहा है ना सर तो शिद्दत से कमेंट करके सभी दोस्तों को शेयर कर देना है सर, क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में सभी तक पहुंचाना आपका काम है और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाना मेरा काम है सर, ठीक है।
चलो हम अपना 110% दूंगा सर, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट आप अपना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाई पे फोकस कीजिए सर। बस जितना पढ़ा देते हैं आप एक बार उतना शिद्दत से पढ़ लीजिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहता है मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। माँ जो है सर वो मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, क्योंकि मंगू जो है सर वो बेड पे ही खाता था। मंगू जो है वो अपने से खाना नहीं खाता था, वो थोड़ी सी मतलब लाचार व्यक्ति था। मंगू लाचार लड़की थी, ठीक है, जो खुद से खाना नहीं खाती थी, खुद से टॉयलेट तक नहीं जाती थी, मतलब वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो मंगू की माँ मंगू को हमेशा सेवा करते रहती थी, उसको खिलाना, पहनाना, नहलाना। सोचो सर, उस घर में एक बेटी थी जो जिसका नाम मंगू था, जो खुद से खाना नहीं खा पाता था, खुद से बेड पे उठ नहीं पाता था, जिसको पूरा नहलाना, फिचाना, फ्रेश करवाना, टॉयलेट, बाथरूम जहाँ भी जाना था उनकी माँ, मंगू की माँ मंगू को करवाती थी। तो कुछ लोगों ने, गांव के कुछ लोगों ने और डॉक्टरों ने कुछ सलाह दिया कि मंगू को एक बार जाकर के तुम अस्पताल में दिखा दो। लेकिन मंगू की माँ ने सोचा कि अस्पताल में व्यवस्था सही नहीं होती है, अस्पताल में जो व्यवस्था होती है सर वो गौशालाओं की तरह होती है। तो मंगू की माँ चाहती थी कि मेरा बेटी का वहाँ पे सेवा कौन करेगा, डॉक्टर तो सिर्फ अपना फर्ज निभाता है, मेरी बेटी खुद से खाना नहीं खा पाती है, खुद से नहा नहीं पाती, खुद से टॉयलेट तक नहीं करती है, तो उसको ये सब कौन करवाएगा। तो मंगू की माँ चाहते थे कि मेरा बेटी मंगू हॉस्पिटल में भर्ती ना हो, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग उसको देखते हैं थोड़ी सी क्वेश्चंस की दुनिया में, क्योंकि सर देखो कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर, ठीक है। ये सब कहानी सुनते थे ना सर, हमारे गुरुजी पढ़ाते थे ना, तो आंख से आंसू आ जाता था, क्योंकि सर ये सब कहानी में इतना मजा है ना सर, इतना मजा है ना कि जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। तो तुम लोग तो पढ़वे किया होगा, ठीक है। आना कहता है सर माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी। माँ जो है सर, वो मंगू की माँ जो है सर, जब लोग बोलते थे, गांव के लोग जब बोलते थे मंगू की माँ को कि मंगू को आप अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कर देते हैं, तो मंगू की माँ जैसा ही अस्पताल के नाम सुनती थी ना, तो मंगू की माँ एकदम एकदम अपने आप में कप जाती थी। कहती थी क्या सर, थोड़ी सी गौर करना, कि मां अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कप जाती थी, क्योंकि वहां पर व्यवस्था सही नहीं था, क्योंकि अस्पताल में व्यवस्था सही नहीं था। मंगू बिस्तर पर पेशाब पैखाना कर देती थी, वह खाना खिलाने पर ही खाती थी। मंगू जो है सर वो बिस्तर पे पेशाब पैखाना करती थी और उसे खाना खिलाने पे खाती थी। यही सब व्यवस्था को देख करके मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर इतना सेवा करेगा नहीं। इसीलिए माँ जी का कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर या नर्स आदि सभी अपना काम बस पूरा करते हैं। इन्हीं कारणों से वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। मंगू की माँ को कहना था ना कि अस्पताल में जो है सर वो सभी डॉक्टर जो है वो सिर्फ अपना फर्ज को निभाता है, अपना कर्म को निभाता है, आता है हॉस्पिटल अपना ड्यूटी करके चला जाता है। तो ये सब सेवा जो है सर मंगू को नहाना, पेशाब कराना, पैखाना कराना, खाना खिलाना पे ये सब कौन कराएगा। इसी सब वजह से सोच करके मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी सर। तो हमने क्या बोला है, एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना सर, क्योंकि देखो सर संदीप कुमार ना आप सबका प्यार चाहता है। और सुबह में 10 बजे क्लास नहीं चल पाया सर, यही सब कारणों से। हाँ ज्यादा गर्म है, यही सब कारणों से नहीं चल पाया सर, इंटरनेट की सुविधा से, ठीक है। तो थोड़ी सी टेंशन मत लेना है, क्लास आपका दोनों टाइम चलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। हाँ हम छूट जाएंगे लेकिन क्लास नहीं छूटेगा, ठीक है। एक बार थोड़ी सी हम लोग अच्छा से देखते हैं। हमने क्या बोला सर कि मंगू की माँ अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, मंगू की माँ अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, मंगू की माँ अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। माँ अस्पताल की व्यवस्था में से मन ही मन कांप जाती थी। माँ जो है वो अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था सही नहीं था, क्योंकि अस्पताल में व्यवस्था सही नहीं था। मंगू बिस्तर पर पेशाब पैखाना कर देती थी, वह खाना खिलाने पे ही खाती थी, खुद से खाना भी नहीं खाती थी। इसीलिए माँ जी का कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स आदि, अस्पताल में जितने भी लोग होते हैं वो आदि सब का सब अपना काम बस पूरा करते हैं, किसी को सेवा नहीं करते, बस अपना काम पूरा करते हैं। इन्हीं कारणों से वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दो मेरे बाबा, आपकी सारे परेशानी को हम दूर कर देंगे सर झटके में। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरी कानों में
मेरा आवाज सुनाई भी देता है। आना कहते हैं कि सर देखो थोड़ी सी हमको गाना वाना गाने आता मत है, हमको गाना वाना कभी नहीं आता गाने, ठीक है। हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना पहले, तो हम कहा जब सैटरडे आता था ना सर, तो हमको संगीत मंत्री बना दिया गया था, ठीक है। हमको खुद कुछ नहीं आता था, जिनकी हम कोई गाना गाए नहीं करते थे। तो सर हम सैटरडे को गाना होता था, ठीक है, स्कूल से कूद के भाग जाते थे। आ जाना सर, आ जाए। कहता है क्या थोड़ी सी गौर करना सर, प्राइवेट स्कूल में भी मेरा यही हाल था, ठीक है। कहता है सर लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। अच्छा, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि गांव में अभी भी संस्कृति, सभ्यता, सच्चाई गांव में चमकता है सर। इसीलिए लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन जो वो गांव में हो सकता है, ठीक है। आना, इंडिया का मतलब होता है शहर और भारत का मतलब होता है गांव, ठीक है। आना, तो कहता है सर लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकती है। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत का विश्वास है, निवास है। क्योंकि ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत का निवास है। गांव तुम चले जाओ, अगर कहीं गिर भी गए हो ना सर, तो पूरे गांव के लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। शहर में अगर तुम गिर भी गया ना रे, तो कहेगा ठीक क्या होगा, कुछ किया होगा। आप उठाने का तुमको वजह से ना वो आज दो गाली दे के सरवर निकल जाएगा। तो सर आज के डेट में ना लोग अपने से मतलब रखने लगा, ठीक है, लेकिन हम सब तो प्यार से मतलब रखेंगे सर। हाँ, हम सब एक दूसरे से भाईचारा बना करके रखेंगे सर, क्योंकि ज़िंदगी में सबको तो एक दिन जाना ही है, जाना है सर। तो प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी को जी लेंगे सर, खुशियों की ज़िंदगी जिएंगे सर, ठीक है। ज़िंदगी में कष्ट तो आते रहता है सर, लेकिन कष्ट को सामना करना है सर, क्योंकि वही शख्स का नाम होता है सर जो अपनी परेशानियों को सामना करता है सर, ना कि परेशानियों से डर जाता है सर, ठीक है। क्योंकि माता पिता को फिक्र को फक्र में बदलना है सर, ठीक है। आइए, कहता है क्या थोड़ी सी गौर करना, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत का निवास है। क्योंकि ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत का निवास है। सच्चाई, प्रेम, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा है। सच्चाई, प्रेम और सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर क्या है, भरा है सर। ग्रामीणों में कूट कूट कर क्या है, भरा है सर, ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत, इस सवाल में कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे यारों, आपकी सारी समस्या को मैं दूर कर दूंगा सर झटके में। आना 4 नंबर सवाल की तरफ आना सर। थोड़ी सी कहता है क्या सर, थोड़ी कि मछली और दीदी में क्या समानता है, स्पष्ट करें। लेखक की दृष्टि से सर मछली और दीदी में क्या समानता है, स्पष्ट करें। देखो, कहता है मछली को जब पिताजी काट रहे थे तो मछली का भी तड़प था, उसी प्रकार से सर दीदी को एक कमरे में बंद कर दिया गया था सर, तो उनकी तड़प एक मछली की ही तड़प की जैसा था, ठीक है। क्योंकि देखो सर, हम बता इसी में क्वेश्चन में करा देते हैं। देखो, कहता है दीदी और मछली दोनों की स्थिति समान थी। दीदी और मछली दोनों की स्थिति क्या थी, समान थी। इधर काटने की स्थिति में मछलियां भी तड़प रही थी। इधर जो है सर वो मछली और दीदी की दोनों की क्या समस्याएं, दोनों की स्थिति समान थी। इधर काटने की स्थिति में मछली भी तड़प रही थी, जब मछली को काटा जा रहा था तो वो भी तड़प रहा था। उधर कूद रही थी, वो तड़प रही थी, उछल कूद रही थी, ठीक है। क्या बोला है सर कि इधर काटने की स्थिति में मछली भी तड़प रही थी, उछल कूद रही थी, ठीक है। जब मछली को काटा जा रहा था सर तो वो भी तड़प रहा था, उछल कूद रहा था मछली, ठीक है। फिर का पैराग्राफ को चेंज करना है। इस लाइन में जहां पे ये खत्म होगा जस्ट इसका नीचे आना है और लिखना है कि उधर दीदी भी मार खाकर कमरे में लेटे लेटे सिसकियों के साथ रो रही थी। नहीं समझा, लेटे लेटे सिसकियों के साथ ऐसा नहीं रोता है सर, हम भी पहले बहुत रोते थे हाँ। जब हॉस्टल जाना रहता था तो खूब रोते सर। हम तो अभी 2017 में हम बहुत रोए सर, ठीक है। जब हम पॉलिटेक्निक करने गए ना, हमको पूर्णिया पॉलिटेक्निक करने जाना था 2017 में 10th दिए थे, तो 2017 के अक्टूबर मंथ में जाना था, ठीक है। तो अब ना हम ना मतलब घर से निकले ना सर, जो इंसान मतलब भाई लोग के साथ हमेशा हम रहते थे, रिश्तेदारी के साथ हम पढ़े, मामा जी के साथ, भाई के साथ पढ़े। तो जब हम मतलब पूर्णिया जा रहे थे ना सर, तो हम घर में ना रो गए थे। मतलब पता नहीं सर, क्योंकि इतना दूर शहर जाना, अकेले रहना, थोड़ी सी सर अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। सिसकियों के साथ रोए थे, हाँ ऐसे करके नहीं रोए थे, सिसकियों के साथ रोए थे हम भी। आना कहता है क्या सर कि उधर दीदी भी मार
खाकर कमरे में लेट पेट सिसकियों के साथ रो रही थी और उस पर उस पर शरीर सिहर रहा था। और कहता है सर क्या उसका पूरा शरीर क्या रहा था, सिहर रहा था। मतलब दीदी जो है सर वो कमरे में सिसकियों के साथ रो रही थी लेट पेट के, उसका शरीर भी जो था वो पूरा क्या हो रहा था सर, ये पूरा शरीर सिहर रहा था। जिस प्रकार मछली विवश हो रही थी, जिस प्रकार मछली जो है सर वो विवश हो रही थी, ठीक उसी प्रकार पिताजी के अनुशासन के आगे दीदी भी लाचार थी। दीदी भी क्या थी, लाचार थी। दोनों की स्थितियां में समानता है, दोनों तरफ, और बेचैनी है, विवस्था मतलब विवश है, व्यवस्था है, लाचारी है। ठीक है, हमने क्या बोला सर, एक बार थोड़ी सी शिद्दत से आना, प्यार से आना, मोहब्बत से आना। देखो एक्चुअली ये कुछ है नहीं, ये है बड़ा मतलब रोमांटिक चीज़। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा तो मजा आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एकदम शिद्दत से देखना है। ठीक है, प्यार से देखना है, मोहब्बत से देखना है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से प्यार करना ही सीखे हैं। ठीक है, क्योंकि जिंदगी का नाम है प्यार सर। ठीक है, आज हैं कल नहीं भी रहेंगे। ठीक है, इसलिए सर प्यार मोहब्बत से हम लोग जिंदगी को जी लेंगे, और मतलब सर माता पिता के सपना को एकदम कर देना है साकार सर। ठीक है, एकदम सिलेक्शन सर अपने कदमों में क्या करना है, झुका ही देना है। ठीक है, चलो आना। कहता है क्या सर कि दीदी और मछली दोनों की स्थिति क्या थी, समान थी। हमें सवाल क्या बोला है, हमें सवाल बोला है ना सर कि मछली और दीदी में क्या समानता है, स्पष्ट करें। मछली और दीदी में क्या समानता है, स्पष्ट करें। तो कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि दीदी और मछली दोनों की स्थिति समान थी। दीदी और मछली दोनों की स्थिति क्या थी, समान थी। इधर काटने की स्थिति में मछलियां भी तड़प रही थी, उछल कूद रही थी। कहता जब मछली को काटा जा रहा था तो इधर मछलियां भी उछल रही थी, कूद रही थी, तड़प रही थी, बेचैनी में थी। फिर कहता है सर क्या, पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि उधर दीदी भी मार खाकर कमरे में लेटे सिसकियों के साथ रो रही थी। उधर दीदी भी मार खाकर कमरे में सिसकियों के साथ रो रही थी। फिर कहता है सर और उसका पूरा शरीर सिहर रहा था, और दीदी का पूरा शरीर क्या हो रहा था सर, सिहर रहा था। जिस प्रकार मछलियां विवश हो रही थी, ठीक उसी प्रकार पिताजी के अनुशासन के आगे दीदी भी लाचार थी। ठीक उसी प्रकार पिताजी के अनुशासन के आगे दीदी भी क्या थी, लाचार थी। दोनों की स्थितियां में समानता, और दोनों तरफ है, बेचैनी है, विवस्था है, और लाचारी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कठिनाई है तो बता दो मेरे यारों, आपकी सारी समस्या को मैं दूर कर दूंगा सर। अच्छा एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ सर कि मैंने जितना भी क्लास सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का लिया है, ठीक है सर, वो सारे का आपको, ये सब का आपको पीडीएफ, अगर जो लोग यहाँ से नहीं उतार पाते तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा सर, तो हमने व्हाट्सएप पे एक प्राइवेट ग्रुप बनाया है। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया है, जहाँ पे आपको मिलेगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, SST सबका मिलेगा, VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स, वो भी मात्र 99 रुपया में। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के लिए ना सर आपको इसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है 99 रुपया, पे फोन चाहे पेटीएम से। ठीक है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है व्हाट्सएप पे कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर में इधर से ओके का मैसेज चला जाएगा, और आपको पूरा पीडीएफ, जितना पिछला पीडीएफ था ना, वो सारे पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा, और आपको प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा सर। दूसरी बात यह है सर कि आपके इस ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ठीक है, आपके पास ब्रास्केट के थ्रू आपके पास पीडीएफ जाएगा, मेरा नंबर बन करके आपके पास पीडीएफ जाएगा। ठीक है, इसमें ग्रुप का जो होता है ना सर, वो नेमिंग नहीं दिखता, क्योंकि ब्रास्केट के थ्रू आपके पास पीडीएफ जाता है। ठीक है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं सर, और ये नंबर पे कॉल करने की ज्यादा अलाउ नहीं है। आप ये व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वो भी ज्यादा नहीं, बस काम लायक, नहीं तो वरना ब्लॉक कर देगा सर, क्योंकि हमारा भी मजबूरी है। ठीक है, बेचारा वो भी तो क्या, मैं हमेशा आपको फालतू सर, आप ही को फालतू का मैसेज क्यों करना जरूरी है सर। ठीक है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, चलो आना सर, हम लोग आते हैं थोड़ी सी, एक बार इसको थोड़ा सा आप मेरे साथ बोलिएगा, एक बार शिद्दत से बोलिएगा ना, प्यार से बोलिएगा ना सर, नहीं बोलिएगा ना सर तो ये टिकिया फूच लेंगे सबका। सर देखो, हम लोग सीधे जानते हैं ना सर कि हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पढ़ाई के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 करोड़ रुपया देगा तुम्हारे पिताजी बिजनेस करने के लिए, तुमको नहीं दे सकते हैं सर, उनको पूरा खेत बिक जाएगा सर, उनका किडनी भी बिक जाएगा, तब 1 करोड़ नहीं आएगा सर। तो हम लोग इसको
बदलना है सर, इस तस्वीर को बदलना है, ठीक है। चलो आना, कहता है क्या सर कि दीदी और मछली दोनों की स्थिति समान थी। हाँ बोलो मेरे साथ, दीदी और मछली दोनों की स्थिति, बोलो 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 बाबा बोलो रे, समान थी। कहता है इधर कटने की स्थिति में मछलियां भी तड़प रही थी, उधर उछल कूद रही थी। फिर कहता है सर पैराग्राफ चेंज करके, उधर दीदी भी मार खाकर कमरे में लेटे लेटे सिसकियों के साथ रो रही थी और उसका पूरा शरीर सिहर रहा था। कहता है जिस प्रकार मछली, बोलो 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 बाबा बोलो, जिस प्रकार मछली विवश हो रही थी, ठीक उसी प्रकार पिताजी के अनुशासन के आगे दीदी भी लाचार थी। दोनों की स्थितियां में समानता है, दोनों तड़प है, बेचैनी है, विवशता है और लाचारी है, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग सर अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है 5 नंबर सवाल क्या, थोड़ी सी गौर करना। टोटल हमने आपके लिए 10 सवाल लेकर कहा है सर, एकदम छाटल सवाल है। हाँ ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे ना जी उतना कम पड़ जाएगा। मेरी बात को तेरे दिल तक गया ना जी, नहीं गया जी, दिलो दिखा दे जी। पढ़ो ना, देखो इधर आना, एक बार शेयर कर देना सर सभी को, ठीक है। आओ, कहता है कबीर रस खान ने माली मालनी किसे कहा और क्यों कहा। कबीर रस खान ने माली मालनी किसे कहा और क्यों कहा, ठीक है। कहता है सर कबीर रस खान ने माली मालनी किसे कहा और क्यों कहा। सवाल बड़ा सटीक है सर, सवाल एकदम सटीक है सर, ये सवाल एकदम फांसी रे बाबा फांसी। कहता है क्या सर कि कवि ने माली मालनी कृष्ण और राधा को कहा। हमने क्या बोला है, हमारा देखो, हमारा परिभाषा जो है ना सर वो थोड़ी सी बड़ा लगे रहता है, ठीक है। हमारा परिभाषा जो एकदम सटीक रहता है, जो सीधे आपको दिल तक जाता है, ठीक है। हमारा बुक वाला परिभाषा नहीं रहता है कि बुक बस उठा के हम यहाँ पे टाइपिंग करा दिए, ये सब हमसे नहीं होगा सर। क्यों देखो हम देर से पढ़ाएंगे लेकिन दुरुस्त पढ़ाएंगे सर, हमारा एक एगो सिद्धांत है सर, ठीक है। आपके तक सही मैसेज देंगे, आपके तक सही सवाल देंगे, क्योंकि कम टाइम में बेहतर रिजल्ट देना। इसका मतलब कम टाइम में बेहतर रिजल्ट देने का मतलब कि बेहतर सवाल करिएगा तभी तो बेहतर रिजल्ट दीजिएगा। तो तुम लोग को सिर्फ बाबू सोना में इंटरेस्ट है, अरे इधर इंटरेस्ट जगाओ ना, जिंदगी बदल देगा। आना, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कवि ने माली मालनी कृष्ण और राधा को कहा क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम में युग्म को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। ये इसको काट देना, ठीक है। क्या बोला सवाल, थोड़ी सी शिद्दत से सुनना। कहता है कवि ने माली मालनी कृष्ण और राधा को कहा क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम में युग्म को प्रेम भरे नेत्र मतलब आंखें, नेत्र से देखा है। सवाल समझ में आया रे मोहतरमा, देखना। कहता है सर क्या कि कवि ने माली मालनी कृष्ण और राधा को कहा क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम में युग्म को प्रेम भरे नेत्र से देखा। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं। कहता है सर यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली और मालनी कृष्ण राधा को मानते हैं। कहता है क्या सर कि यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली और मालनी कृष्ण राधा को कहते हैं, कृष्ण राधा को मानते हैं, ठीक है। आना, फिर कहता वाटिका का विकास माली और मालनी की कृपा पर निर्भर है। वाटिका का जो विकास है सर वो किस पे निर्भर, माली और मालनी का, ठीक है। अगर वाटिका मतलब सर अगर माली और मालनी नहीं रहेगा तो वाटिका का विकास कैसे होगा सर, नहीं हो पाता है सर, ठीक है, क्योंकि वही सेवा करते हैं, ठीक है। बड़ा सटीक सवाल था, एकदम बड़ा सटीक आंसर भी हमने दिया ना। हमारा सब आंसर ऐसा ही रहता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है सर। हाँ आना, हमने क्या बोला सर कि कबीर रस खान ने माली मालनी किसे कहा और क्यों कहा। एकदम शिद्दत से सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना, दिल आ ही जाएगा। आना, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। एगो कह रहा है सर हम तो पूरे गौर करेंगे, और अच्छी बात है। कहता है कबीर रस खान ने माली और मालनी किसे कहा और क्यों कहा। कहता है सर कवि ने माली और मालनी कृष्ण और राधा को कहा क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम में युग्म को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम में युग्म को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। क्योंकि राधा कृष्ण के प्रेम में युग्म को प्रेम भरे नेत्र से देखा है।
यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं, यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली और मालिनी कृष्ण राधा को मानते हैं। ठीक है, फिर कहता है वाटिका का विकास माली और मालिनी की कृपा से निर्भर है, कृपा पर निर्भर है। चलो अगला कहता है सर देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? ये भी बड़ा सटीक सवाल है क्योंकि हमारा पास एकदम सटीक सवाल आता है। कहता है देवनागरी लिपि में किन्हीं भाषा, हिंदी भाषा, इसकी विविध बोलियां जैसे नेपाली, मराठी, संस्कृति भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दो रे बाबा, आपकी सारी परेशानी को मैं दूर कर दूंगा सर, लेकिन शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सबको एक बार शेयर करके बता देना सर। ठीक है, आ जाओ। कहता है सर क्या, थोड़ी सी गौर करना कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा, इसकी विविध बोलियां जैसे नेपाली, मराठी तथा संस्कृति भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलो आना क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है सर कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? ठीक है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? जब उसका अक्षर को टाइप किया गया, जब उसका अक्षर को टाइप किया गया सर, तब उसको लगा कि रे बब्बा ये स्थिरता आइएगा, है ना। कहता है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? कहता है जब 200 सदी, 200 लिखे या 2 सदी कोई दिक्कत नहीं, जब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने और पुस्तक छपने लगी, तब जाकर इसकी लिपि तब इस लिपि के अक्षरों में क्या आई? स्थिरता आई। देखो सर यहाँ पे गौर करना, सवाल थोड़ी सी छोटा था, क्वेश्चन छोटा का इसका आंसर छोटा होगा। ठीक है, कहता है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो कहता है जब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने, जब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के क्या बने? टाइप बने और पुस्तकों छपने लगी, जब पुस्तक छपने लगे तब जाकर इस लिपि के अक्षरों में क्या आई? स्थिरता आई। ठीक है, तब देवनागरी लिपि के अक्षरों में क्या है? स्थिरता आई। ठीक है सर, चलो आना सवाल नंबर कितना सर? सवाल नंबर, अरे ये देखो दीर्घ उत्तरीय सवाल है। ठीक है सर, ये थोड़ी सी लंबा सवाल है बट कोई बात नहीं है सर, हम लोग इसको थोड़ी सी कर देंगे, हम लोग इसको देख लेंगे अच्छे से एक बार। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। सवाल कहता है ना कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? जब, देखो यहाँ पे गौर करना, जब बहू को पता चल गया कि मंगमम्मा से रंगरप्पा दोस्ती करना चाहता है। रंगरप्पा जो है सर वो मंगमम्मा की सारा पैसा लेना चाहता है, क्योंकि रंगरप्पा जुआरी किस्म का इंसान था, उसको ये पता था कि अपने बहू और बेटे से ये अलग रहती है मंगमम्मा। तो उसकी बहू ने ये सब चीज़ जान गया, मंगमम्मा और रंगरप्पा का रसलीला को जान गया उसकी बहू, तब उसकी बहू ने उसको मनाने का एक तरीका अपनाया। ठीक है, बहू ने वो अपने बेटे को मंगमम्मा के पास भेजने लगा और मंगमम्मा से उसका बेटा जो था, उसकी बहू का, उसका पोता जो था, मंगमम्मा का जो पोता लगेगा, वो मंगमम्मा से बड़ा बेहद ही प्यार करता था, मंगमम्मा भी उसको बहुत चाहता था। ठीक है, फिर उसको भेजा ना तो ये सब मामला फिट हो गया। आना देखो हम बताते हैं इधर। कहता है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन कौन सी तरीका अपनाया? मतलब बहू ने मंगमम्मा को मनाने के लिए कौन कौन सी तरीका अपनाया? ठीक है, कहता बहू को जब पता चला कि रंगरप्पा उसकी सास मंगमम्मा के पीछे पड़ गया है, जब बहू को ये बात को पता चला है कि मेरे सास के पीछे रंगरप्पा पड़ गया है, तेरा लपड़ा दिया नहीं सर आना सास बहू को जब पता चल गया कि रंगरप्पा उसकी सास मंगमम्मा के पीछे पड़ गया, तो उसके कान खड़े हो गए। जब उसकी बहू को ये पता चल गया कि रंगरप्पा जो वो मेरे मंगमम्मा मतलब मेरे सास के पीछे पड़ गया, तो मतलब उसकी बहू को जो है ना एकदम कान खड़े हो गए। फिर कहता है वहीं फिर कहीं सास के रुपये पैसे रंगरप्पा ना ले, मतलब मंगमम्मा की बहू को लगने लगा कि भलो रंगरप्पा हमारे सास से पैसे रुपये ना ले ले। इस आशंका से वह बेचैन हो गई। कौन? मंगमम्मा की बहू बेचैन हो गई। ठीक है, आना हमने क्या बोला सर? शुद्धत से आना। कहता है बहू को जब पता चला कि रंगरप्पा उसकी सास मंगमम्मा के पीछे पड़
गया तो उसके कान खड़े हो गए। फिर कहता कहीं सास के रुपये पैसे रंगप्पा ले ले, ठीक है। इस आशंका से वह बेचैन हो गई। तब उसने योजना बनाई और अपने बेटे से कहा कि जा दादी के पास, तुझे मिठाई देती है। फिर उन्होंने जब वो सब चीज़ें पता चला तो उनकी बहू ने क्या किया कि वो अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेज दिया। बोला जाओ दादी के पास तुमको मिठाई देती है, मेरे पास लौट कर मत आना। मिठाई देती है ना, बोले कि जाओ तुझे मिठाई देती है ना, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगी, मेरे पास आया तो पीटूंगी। बस बच्चा मंगम्मा के पास आकर रहने लगा। मंगम्मा की बहू जो था वो अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेज दिया और बोल दिया बेटे को कि अगर तुम मेरे पास आ गया ना तो तुमको पीटूंगी। तो बेचारा बच्चा डर से आया नहीं, अपने मम्मी के पास, वो दादी के पास रहने लगा, ठीक है। फिर कहता है सर कि मंगम्मा भी उसे चाहती ही थी कि एक दिन पोता जिद कर बैठा। मंगम्मा भी उसे बहुत चाहती थी, ठीक है। लेकिन एक दिन वो पोता ने क्या कर दिया कि जिद कर बैठा। एक दिन पोता जिद कर बैठा कि मैं बेंगलुरु चलूँगा। मंगम्मा को बोला उसकी पोता कि दादी मैं एक दिन बेंगलुरु चलूँगा। मंगम्मा क्या करे, माथे पर टोकरा, बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई। माथे पे टोकर, बगल में बच्चा, मुसीबत होगी मंगम्मा को। फिर कहता तब बेटे और बहू ने आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई। तब बेटे और बहू ने आकर माफ़ी मांगा कि उस दिन मंगम्मा जी मतलब अपने सासू माँ से माफ़ी मांगा कि उस दिन गलती हो गई, यूँ कैसे चलेगा। मंगम्मा अब खुशी खुशी बेटे बहू के साथ रहने लगी। धीरे धीरे बहू ने शहर में दही बेचने का धंधा भी अपने हाथ में ले लिया। उनकी मानसा पूरी हो गई। देखो सर, पहले क्या होता था ना कि मंगम्मा दही बेचने जाती थी, लेकिन जब वो साथ में आ गई, मंगम्मा जब ज़्यादा एजेड हो गई तो फिर उनकी बहू ने दही को बेचने लगा, ठीक है। इस सवाल को एक बार हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी सी दीर्घोत्तरीय सवाल है, ठीक है। लंबा जाएगा सवाल सर ये, क्योंकि दीर्घोत्तरीय सवाल है तो लंबा सवाल है, ठीक है। चलो आना, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। चलो कहता है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन कौन से तरीका अपनाया। तो कहता है सर कि बहू को जब पता चला कि रंगप्पा उसकी सास मंगम्मा के पीछे पड़ गया तो उसके कान खड़े हो गए। कहीं सास के रुपये पैसे रंगप्पा ना ले। इस आशंका से वह बेचैन हो गई। तब उसने योजना बनाई और अपने बेटे से कहा कि जा दादी के पास, तुझे मिठाई देती है ना, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगी। बस बच्चा मंगम्मा के पास आकर रहने लगा। मंगम्मा भी उसे चाहती है। मंगम्मा उसे चाहती ही थी कि एक दिन चाहती ही थी। तब एक दिन पोता ने क्या किया, उससे डिमांड कर दिया। तब क्या किया सर, यहाँ पे देखना। तब क्या हुआ ना कि देखो, तब एक दिन पोता जिद कर बैठा कि मैं बेंगलोर चलूँगा। मंगम्मा क्या करे। अब पोता ने आदेश दे दिया कि मैं बेंगलुरु चलूँगा, तो मंगम्मा क्या करे। माथे पर टोकर, बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई। तब बेटे और बहू ने आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई है, कैसे चलेगा ये सब कैसे चलेगा। मंगम्मा अब खुशी खुशी बेटे और बहू के साथ रहने लगी। धीरे धीरे बहू ने शहर दही बेचने का धंधा भी अपने हाथों ले लिया है, ठीक है। आना, फिर बाद में मिल गया तो दही बेचने का धंधा अपने हाथ ले लिया। चलो आना 9 नंबर सवाल की तरफ सर। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोग देखेंगे, क्योंकि सवाल बड़ा ही मजेदार है। ठंडा हो गया। देखो इस बात को आपको समझना पड़ेगा सर, ठीक है। बहुत ही सर मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये सब, ठीक है। और ये सब एग्जाम में आने का अधिकतम संभावना रहता है सर कि ये आएगा ही नहीं, आएगा, ठीक है।
कहता है मदन हक बक क्यों रह गया। आए मदन हक बक क्यों रह गया, मतलब एकाएक ऐसे देख किसी को देख के चौंक जाना, हक्का बक्का हो जाना। तो वही वाला कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। ठीक है, तो कहता है क्या सर कि मदन ने खोखा को 2 दांत तोड़ दिया मार के। आए मदन ने खोखा को मार के 2 दांत तोड़ दिया। तो मदन को लगने लगा कि अब हम घर जाएंगे तो पिताजी हमको मारेंगे, तो बेचारा हक्के बक्के रह गया। ठीक है, तो ये क्या किया फिर, बोला क्या मदन ने खोखा को 2 दांत तोड़ दिया। वह मार खाने के डर से देर रात घर पहुंचता है। कौन, मदन। जब अपने पिता को सामने देखता है कि वह मार खाने के लिए तैयार हो जाता है। मदन ने मतलब जब खोखा के मार के 2 दांत तोड़ दिया तो मदन देर रात घर पहुंचता है और अपने पिता को देखता है तो मार खाने के लिए तैयार हो जाता है। मार खाने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। लेकिन मार के बदले उसे प्यार मिलती है। वाला वाला, मार के बदले मदन को क्या मिलता है, प्यार मिलता है। पिता ने मदन को गोद में लेते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। इस तरह पिता व्यवहार को देखकर मदन हक्का बक्का रह गया। मदन तो दर्द बनेले था दिमाग में कि हमने तो खोखा के मार के 2 दांते तोड़ दिए, तो अब जाएंगे तो हमरो दांत टूट जाएगा। अगर तो हम 2 दांत तोड़े, हमारे बाबूजी हमारा 5 दांत तोड़ देगा। ठीक है, तो मदन घर गया देर रात। अब क्या करे, घर तो जाना ही था, तो देर रात वो घर गया। जब उसको सामने में देखा कि मेरे पिताजी है, तो वो बेचारा मार खाने के लिए तैयार हो गया चुपचाप की। वो तो पहले से दिमाग में बने ले था कि घर जाएंगे तो हमारा बाबूजी मार के एकदम दहिया तोड़ देगा। ठीक है, तो बेचारा वो मार खाने के लिए तैयार हो गया एक्चुअली में, क्योंकि देखो उसको पता था कि पिताजी हमको मारेंगे, तो वो मार खाने के लिए तैयार हो गया। बेचारा ऐसे खड़ा हो गया। लेकिन मदन के पिताजी ने क्या किया कि उसको मारने के वजह से उसको गोद में ले लिया और उसको शाबाशी देने लगा। तो मदन को लगा कि अरे हमारे बाबूजी इतना चेंज कैसे भेज ले, है ना, हक्का बक्का आ गया। सर यही बोला है। तब उसी शाबाशी देते इस तरह की पिता के व्यवहार को, जब पिता के व्यवहार को देखा तो मदन देखकर मदन हक्का बक्का रह गया। ठीक है, चलो सवाल बड़ा मजेदार है सर, और एक बार उसको हम लोग देखते हैं। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे साथ बोलना। कहता है मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। कहता है सर मदन ने खोखा को 2 दांत तोड़ दिया। वह मार खाने के डर से देर रात घर पहुंचता है। जब अपने पिता को सामने देखता है कि वहां मार खाने के लिए तैयार हो जाता है। जब पिता को अपने सामने देखता है तो वो मार खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मार के बदले उसे प्यार मिलता है। पिता मदन को गोद में लेते हैं और उसे शाबाशी देते। इस तरह पिता के व्यवहार को देखकर मदन हक्का बक्का रह गया। ठीक है, चलो आना 10 नंबर सवाल की तरफ सर। अरे 10 नंबर सवाल नहीं है, टाइपिंग नहीं किया था, कहाँ है इसमें। चलो रहने दो सर, थैंक यू सर। आज तक का क्लास आपको इतना ही रहेगा, और बाकी सर हमेशा से मेरा कोशिश रहता है कि आपके तक हम बेहतर सवाल लाते रहें, और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखते रहना। और हिंदी का हमने और बहुत सारा क्लास लिया, तो अगर वो सब क्लासेस अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। और अब की बार हम सबका संकल्प है कि 482 से भी पार करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, लव यू। बाकी देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस सर। क्लास कैसा लगा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना, और जो भी लोग अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो शिद्दत से सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ सर, तुम लोग इंसान अच्छा हो कर दोगे, हमको पता है। ठीक है सर, थैंक यू।